नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी एक परिवार की दर्द भरी कहानी। एक परिवार की दर्द भरी कहानी। 7 वर्ष की मारियम अपने माता पिता, 4 बहन और भाई के साथ रहती थी। उसके पिता लंबे गाड़ी में मलबा उठाते का सामान करते थे और उसका परिवार बहुत गरीब। वह एक किराए के मकान में रहते थे। इनमें लाइट और पंखे की व्यवस्था भी नहीं थी। यह परिवार किसी तरह अपना गुजारा करता आ रहा था। कुछ समय पहले मारियम के साथ दुर्घटना हो गई। राकेश, एक 12-13 वर्ष का लड़का जो मारियम के घर के पास ही रहता था, मारियम को रोज ही की तरह अपने घर के बाहर खेलते हुए देखा और उसे बुलाया। राकेश और मारियम एक दूसरे को पहले से जानते थे। मारियम उसके बुलाने पर उसके घर चली गई। घर पर राकेश अकेला था क्योंकि उसके माता पिता काम पर थे। राकेश ने मारियम को गोद में बिठा कर चली गई और उसके साथ मारियम यौनिक हिंसा करी। मारियम को काफी दर्द महसूस हुआ और वो रोते रोते वहां से भाग गई। घर पर मारियम ने अपनी माँ को पूरी बात बता दी और जब शाम को पिता काम से वापस आए तो माँ ने उनको भी घटना के बारे में बताया। पिता ने तुरंत पुलिस को फोन किया और अगले दिन पुलिस राकेश को ले गई। मारियम के केस की जांच अधिकारी अफसर ने मारियम और उसके परिवार को चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी CWC के सामने प्रस्तुत किया और CWC ने हक सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स को स्पोर्ट प्रोवाइडर नियुक्त किया। हक की तरह से सपोर्ट होनर मारियम और उनके परिवार को सपोर्ट करने की तैयारी शुरू करने लगी क्योंकि परिवार के पास फोन नहीं था और उनका घर एक कच्चे इलाके में जहां घरों के बारे में कोई नंबर नहीं लिखा था, उन तक पहुंचा पाना आसान नहीं था। जैसे तैसे हक की टीम ने उनका घर ढूंढ निकाला। पहली मुलाकात में ही टीम ने देखा कि पूरा परिवार एक छोटे से कमरे में गिने चुने सामान के साथ रहता है। उनका कमरा ही उनकी गरीबी की हालत बयान कर रहा था। इस माहौल में मारियम बिल्कुल चुपचाप और उदास सी दिखाई दी रही थी। खुशूनर ने उनसे बात करने की काफी कोशिश की मगर पहली मुलाकात में उसने कोई बात नहीं की। स्थिति देखते हुए खुशूनर ने मारियम के पिता से बात करनी शुरू की और उनको हक की सारी सुविधाओं के बारे में बताया। संवेदनशीलता से खुशूनर ने उनको समझाया कि वह एक छोटा सा फोन खरीद ले ताकि उन पर मदद पहुंच पाए। सब सुनकर पिता हक से सपोर्ट लेने के लिए तैयार हो गए और एक छोटा फोन खरीदने का महत्व भी समझे। पहली मुलाकात में कुछ दिन बाद पिता ने खुशूनर को नए फोन को संपर्क किया और खुशूनर ने उनकी काउंसलिंग तथा कानूनी सहायता देने की ओर कदम बढ़ाए। मारियम का केस 2 साल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जेजेबी में सुनवाई में आने की वजह से मारियम के परिवार को काफी आर्थिक नुकसान हुआ क्योंकि वे दिहाड़ी मजदूर हैं और उनकी दिन
की दिहाड़ी कट ली गई। साथ ही साथ 7 वर्ष की मरियम 9 वर्ष तक आते आते अपनी उम्र के हिसाब से अपने साथ हुई हिंसा के बारीकियां भी भूल रही थी और बार बार उस घटना को बयान करने में काफी संघर्ष कर रही थी। पर हक के वकील मरियम से 2 बार मिले और उसी का बयान उनको पढ़कर सुनाया। उन्होंने मरियम को समझाया कि वह सुरक्षित है और डरे बिना आराम से न्यायिक सुनवाई में अपनी बात बताएं। इस तरह मरियम को काफी मानसिक बल मिला और उनसे जेजेबी में पूरी गवाही दी। जेजेबी ने राकेश को 1 महीने के लिए काउंसलिंग में भेजा और मरियम को 4 लाख मुआवजा देने का ऑर्डर दिया। मुआवजा हासिल करने के लिए मरियम का बैंक में खाता खुलवाने का काम शुरू किया गया, परंतु उसके परिवार के पास आधार कार्ड नहीं था। काफी संघर्ष करके जब परिवार ने आधार कार्ड बनवाया लिया तो उसके गांव के बैंक ने इतने छोटे बच्चे का बैंक में खाता खुलवाने से मना कर दिया। खुशूनर ने उनकी मदद के लिए कई अलग अलग बैंकों में बात की, परंतु सभी ने खाता खोलने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मरियम के परिवार के पास दिल्ली में रहने का कोई प्रमाण पत्र नहीं था। अपनी तरफ से हर कोशिश के बाद भी खुशूनर और उसका परिवार सफल नहीं हो रहे थे। तो एक पार्टनर संस्था में मदद ली गई। उनकी मदद ने मरियम के परिवार के आधार कार्ड पर घर का पता बनवाया गया और फिर जा रहा पंजाब नेशनल बैंक मरियम का खाता खुला। अंत में मरियम को मुआवजे की राशि मिल पाई। 7 से 9 साल तक भी मरियम कभी स्कूल नहीं गई। काउंसलिंग के द्वारा मरियम की पढ़ाई पर उसके माता पिता की बात हुई और कानूनी केस के साथ साथ मरियम की पढ़ाई का काम भी शुरू कर दिया गया। जब मरियम को स्कूल में दाखिला दिलाने की कोशिश शुरू हुई तो पता चला कि बड़ी उम्र होने के कारण सभी स्कूल मरियम को दाखिला देने से मना कर रहे थे। यह बता CWC को बताई गई बात और उनके आदेश से मरियम का दाखिला एक सरकारी स्कूल में हो गया। खुशूनर को तसल्ली थी कि अब मरियम की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, मगर कुछ टाइम में उसे पता चला कि स्कूल बहुत दूर होने के कारण उसका परिवार उसे रोज स्कूल नहीं ले पा जा रहा है। आखिर में जब मरियम को मुआवजे की राशि उनके खाते में आई तो उनके पिता ने उनको पास के एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा दिया। इतने लंबे सफर में खुशूनर और मरियम की काफी दोस्ती हो गई और दोनों कभी कभी मन हल्का करने के लिए मिलकर मरियम की पसंद की चिप्स, चॉकलेट और समोसे खाते और बातें ही बातों में अपना रिश्ता मजबूत कर लेते। मरियम अब अपने पहले से काफ़ी बेहतर है और स्कूल भी जाती है और खुशूनर से खुद ही फ़ोन पर बात भी कर लेती है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान हक ने मरियम और उसके परिवार को राशन, दूध और ब्रेड से पूरी सहायता की और यह परिवार अपनी तकलीफों से जूझता हुआ आगे बढ़ रहा था। तो दोस्तों, आप लोग हमारी कहानी को सुनकर बताइए कि हमारी कहानी कैसी लगी। राधे राधे।